हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हाई स्कूल और इंटर की जो बोर्ड एग्ज़ाम में ओएमआर सीट भरी जाती है वो किस प्रकार भरी जाएगी, क्या चीज़ें भरी जाएगी, कहाँ क्या क्या चीज़ें भरी जाएंगी, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बिना देरी करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, बहुत से लोगों को ये घबराहट होती है कि किस प्रकार ओएमआर सीट भरी जाए, क्या कहाँ क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं, ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर देखिए, आप अगर एक भी गलती कर देते हैं ओएमआर सीट भरने में, तो ओएमआर सीट दोबारा मिलती नहीं है। और ओएमआर सीट में आप कोई भी गलती करते हैं तो आपके जो 20 नंबर हैं वो पूरे कट जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि पिछले वर्ष से इस प्रकार का ये बना दिया गया है सिलेबस कि 20 नंबर जो आते हैं वही कल्पी आते हैं और उसका आंसर ओएमआर सीट पर देना होता है। तो ओएमआर सीट पर अनुक्रमांक भरना होता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भरना पड़ता है। तो उन सभी को किस प्रकार भरा जाएगा, कहाँ क्या क्या चीज़ें भरी जाएंगी, अगर आप उसमें गलती कर देते तो आपकी 20 नंबर कट जाएंगे। तो एक भी गलती आप करिएगा नहीं, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा कहाँ क्या क्या चीज़ें भरी जाएंगी, सारा सब कुछ वेल अप टू डेट पूरी समझाई जाएंगी। तो देखिए, बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए देखिए, सबसे पहले हम भरेंगे क्या 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 चीज़ें कहाँ क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों में दिया गया हो जिला कोड या नाम, ठीक इस प्रकार से दिया गया होगा। तो आप जिस जिला का होगा आपका इसे पूरा भरा मिलेगा, आपको इस प्रकार ये पूरा भरा हुआ मिलेगा। अगर आपको भरा हुआ नहीं मिलता तो फिर भी आप भर सकते हैं, आपके एडमिट कार्ड में सारा सब कुछ दिया रहेगा। पहली बात तो आपको ये भरा इसी प्रकार मिलेगा, जब कॉपीराइट होती है तब ये मिलता है। मान लो जैसे विद्यालय में ही या कहीं से और से आपकी ओएमआर सीट ख़राब हो गई है या उस नंबर की ओएमआर सीट किसी भी कारणवश नहीं मिल पाई है, तब ये प्रावधान होता है यूपी बोर्ड में कि दूसरी मार्कशीट जो होती है दिलाई जा सकती है। लेकिन आपकी गलती करने पर वो दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखिए कि हर एक चीज़ें बड़ी गौर से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जिला कोड सबसे पहले दिया होगा, तो जिला कोड आपको भरा होगा और जिस जिला का नाम होगा वो लिखा होगा। जैसे मान लो आप यूपी में कौशाम्बी जिले के हैं तो कौशाम्बी जिला आप यहाँ लिखा होगा और जिला कोड यहाँ लिखा होगा। इस प्रकार फिर ये केंद्र कोड दिया रहेगा, जहाँ जिस विद्यालय में आपका जाएगा उस विद्यालय का कोड लिखा भरा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार अगर ना भरा हो वो मिला हो, मान लो ये सारी चीज़ें, तो आपके एडमिट कार्ड में रहेगा, आपको इसको भर लेना है। अनुक्रमांक फिर आपको दिया रहेगा, अनुक्रमांक इस प्रकार लिखा रहेगा। मान लो अब जो आपका अनुक्रमांक होगा वो इसमें आपको भरना होगा या इस प्रकार ये भरा हुआ मिलेगा। ये हालांकि हर बार भरा ही मिलता है। देखिए, और आगे की बात करते हैं, फिर इसके बाद विषय कोड क्या और नाम की बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें विषय कोड रहेगा और नाम रहेगा, मतलब विषय का। चलिए देखिए, मतलब इसमें देखते हैं विषय का कोड रहेगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। जितने भी हिंदी है तो हिंदी का, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का, विज्ञान है तो विज्ञान के सारे कोड लिखे रहते हैं। जैसे मान लो इसमें 901 लिखा है, उसमें 1000 लिखा मिल सकता है, 1056 मिल सकता है। इस प्रकार से सारे टॉपिक आपके, मतलब कहने का मतलब विषय कोड रहेगा और विषय का नाम लिखा रहेगा इस प्रकार। फिर इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या लिखी होगी, प्रश्न पत्र संख्या जो भी होगी इस प्रकार से आपको मिल सकता है। जैसे आपको मैं दिखा दूँ कि इस प्रकार से, जैसे ये 2023 का पूछा होगा, ये प्रश्न पत्र संख्या दिया होगा और ये मार्का कोड दिया गया होगा। ठीक इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र संख्या होगी और ये क्या होगी, ये मार्का कोड होगा। ठीक इस प्रकार से ये लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको इस प्रकार से ये लिखा हुआ मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आप सीधे ही इतना सारा सब कुछ करने के बाद देखिए, आप अगर इधर देखते हैं, इस साइड ये देखते हैं, ये क्या होता है, ओएमआर सीट क्रम संख्या होती है। ओएमआर सीट क्रम संख्या यहाँ आपकी फ़ोटो लगी हुई मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ ये खाली है, प्रिंटेड है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ आपको आपकी फ़ोटो लगी हुई मिलेगी। इस प्रकार आपको कुछ चीज़ें यहाँ भी कुछ नहीं भरना। हाँ, हालांकि अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये सारा सभी चीज़ भरा हुआ मिलेगा तो आपको करना क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जैसे आपके प्रश्नोत्तर के जो चारों विकल्प में से जो सही हों उसको गोले को निर्देशानुसार भरा जाएगा। निर्देशानुसार जो भी गोले के निर्देश दिए गए हैं इस प्रकार आपको भरा जाएगा। भरने का किस प्रकार होगा आपको मैं बता दूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी प्रकार किसी चीज़ को भरते हैं, मान लो ऐसे भरते हैं और कट कर देते, तो आपको ये कट नहीं करना है। आप मान लो भरने के बाद आप इस तरह कट करते तो आपको ये कट नहीं करना है। या आपको आधा गोला इस प्रकार, ये आपको करेक्ट इस तरह सीधा, कहने का मतलब इस प्रकार आपको टिक नहीं मारना है, ये चीज़ें नहीं करना है। आपको इस तरह भरने के बाद इस तरह गलत नहीं करना है। अगर आपको इस प्रकार ये साइड इस तरह नहीं भरना है, कहने का मतलब बीच साइड भरते हैं और बीच में खाली रहे, आपको इस प्रकार नहीं भरना है। आपको बीच में केवल इस प्रकार से नहीं भरना है और आपको आधा गोला नहीं भरना, तो इस प्रकार से आपको नहीं भरना है। ये सारी चीज़ों को गलतियाँ आप नहीं करिएगा, नहीं तो आपके नंबर पूरे कट जाएंगे, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब सही तरीका क्या है गोले भरने का, जो भी ओएमआर सीट होती है उसको सही तरीका क्या होता है भरने का। सही तरीका ये है कि मान लो इसको इस प्रकार से पूरे गोले को आप
भरिए। इस प्रकार से आपको भरना है। जैसे मान लो पहले का सी सही है तो आपको इस प्रकार ये सी नंबर को पूरा, बी का मान लो अगर दूसरा सही है, दूसरे नंबर का बी सही है मान लो, तो इस प्रकार से आपको ये भरना है। तो इस प्रकार इस तरीके से आपको ये पूरा गोला भरना है। तो ये सारी चीज़ें आपको भरी हुई मिलेगी। यहाँ ये आपका OMR शीट संख्या होगी, क्रम संख्या होगी, जो होगी आपके सब में अलग अलग होगी, और यहाँ आपकी फ़ोटो लगी हुई मिलेगी। तो इस प्रकार के आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न पत्र के चारों जो विकल्प दिए रहेंगे उसका आंसर आपको किस प्रकार देना, वो सही गोले अनुसार। अभी आप लोगों ने सीखा कि किस प्रकार ये भरा जाएगा। तो आपको मान लो जैसे आपका पहले, जैसे आपको मान लो ये है, जैसे आपको ये क्वेश्चन आपको दिखा दूँ। जैसे मान लो ये पहले का है, मान लो ये प्रकाशित केंद्र इसका सही है, मान लो बी सी नंबर सही है, तो ये हमारा सी नंबर सही है। तो आप इसमें इसकी किस प्रकार भरेंगे, तो जैसे ये पहले का दिया गया है तो पहले का आपका अपने किस लगा है सी है, तो सी नंबर में आप इसको इस प्रकार भरिएगा। ये ध्यान रखिए कि बाहर ना निकलने पाए, एकदम गोला एकदम सही भर जाना चाहिए, ना ही बीच में खाली हो। इस प्रकार से आपको भरना चाहिए। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप OMR शीट भरें तो OMR शीट भरने के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। जैसे कहने का मतलब आप इसमें किस तरह के पेन यूज कर सकते हो, किस प्रकार के पेन का यूज नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको हमेशा, आपको मैं बता दूं, या नीले या काले पेन से आपका यूज़ करना है, वो भी बाल पेन से यूज करना है। बाल पेन का मतलब सीधी बात ये समझिएगा कि किसी भी प्रकार के जेल पेन का आपको यूज नहीं करना है, स्केच का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नहीं आपके OMR शीट में जिस अगर ये कोई भी गलती आप करते हैं तो 1 नंबर भी मिलने वाले नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो जैसे दूसरे का हमारा बी सही है, तो आपको दूसरे का बी इस प्रकार से सी सही कर देना है, इस प्रकार। अब आपको मैं बता दूं कि आप पेपर जब देने जाइएगा तो सबसे पहले इतना काम करिएगा कि जो बहुविकल्पी वाले हैं, OMR शीट वाले जो भी क्वेश्चन हैं, उसको आप सबसे पहले आप कर लीजिएगा और इसको पलट करके साइड में रख दीजिए, ताकि आपको चिंता मुक्त हो जाएंगे। ये चीज़ों को पहले आप भर लीजिएगा, ये चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन के आपको आंसर देना। जैसे मान लो तीसरे का हम डी सही है, तो आपको इस प्रकार से ये गोले करने हैं, काले या नीले पेन से, वो भी बिना जेल वाले पेन से, आपको अब बाहर नहीं निकलने पाए, इस प्रकार से आपको भरना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब जैसे उत्तर इसमें ये भी 10 नंबर तक इधर दिए गए, 10 नंबर इस प्रकार से आपको ये भर लेना है। 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। अब आते हैं, ये तो क्वेश्चन की बात होगी, इस प्रकार आप भर लेंगे। लेकिन हमको लिखना क्या चीज़ें, उसको अब आप बात आती। जैसे प्रश्न पत्र मार्का चिन्ह दिया है, ठीक, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज जो दिया गया। अब प्रश्न पत्र मार्का सीरीज क्या होता है, आपको हमने पहले ही दिखाया कि मार्का सीरीज क्या होता है। देखिए जो भी मार्का सीरीज होता क्या है, जो भी अंक, कहने का मतलब प्रश्न पत्र संख्या के बाद जो इंग्लिश में डिजिट लिखे होते हैं, अंक लिखे होते हैं, या यूँ लेटर लिखे होते हैं, यूँ कहें, वो उसे क्या कहता है, मार्का कोड कहते हैं। जैसे इसमें EM दिया है, आप में कोई भी दे सकता है, EM दे सकता है, DE लिख दे सकता है, DG लिख दे सकता है। इस प्रकार से कोई ना कोई वर्ड जरूर रहेंगे आपको, कहने का मतलब इस प्रकार से कोई ना कोई अक्षर जरूर रहेंगे आपको इंग्लिश के, तो वो होता है मार्का कोड, ठीक, मार्का संख्या या मार्का कोड कह सकते हो। तो इस प्रकार से तो इन अक्षरों के मार्का कोड को इसमें आपको भरना होगा। जैसे प्रश्न पत्र मार्का कोड दिया है, मार्का सीरीज का कोड जो दिया है, जैसे पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, इस प्रकार से। पहला अक्षर क्या है, ई है, जैसे मान लो इसमें, तो आपको यहाँ ई भर देना है इस प्रकार से। एम दिया है तो यहाँ आपको एम दिया है, तो इस प्रकार से कोई ना कोई वर्ड रहेंगे दो, आपको इस प्रकार से आपको भरना होगा। अब ई जो दिया गया है, इसमें आपको ढूंढना है कि ई कहाँ है। तो ये जैसे मान लो ये देखो यहाँ, तो ये ध्यान में रखना, आपको ई का इसमें गोला कर देना है इस प्रकार से। जो भी मतलब अंक होगा उसी को गोला आप कर देना है इसमें। अब जैसे इसमें एम है तो इसमें आप एम ढूंढिए कि कहाँ लिखा है। जैसे एम आपको इसमें मान लो जहाँ कहीं भी लिखा हो उसको क्या कर देना, आपको गोला कर देना है। जैसे ये एम लिखा है तो यहाँ आपको गोला कर देना है, ये ध्यान में रखना। इस प्रकार से आपको भरना होगा। और ये ध्यान रखना कि बाहर ना निकलने पाए, बड़ी आराम से, बड़े साधारण इसको आपको भरना है। ये सारी चीज़ों को आप मार्कर नंबर जो दिया गया, पहले अक्षर इसमें लिख दीजिएगा, दूसरा अक्षर इसमें लिख दीजिएगा। पहला अक्षर को जो भी इसमें मिलता है उसको गोला कर दीजिएगा, और दूसरे अक्षर को इस पर जो भी मिलता है उसको गोला कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको भर देना है। ये मार्कर कोड हो गया। अब बात आते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप अपने इन चीज़ों को भरने के बाद आपको देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ परीक्षार्थी के आप अपना हस्ताक्षर करना। मान लीजिए आपका नाम जो भी है हम लिखे दे रहे हैं, जैसे अपना नाम लिखे दे रहे हैं, जैसे यहाँ महेंद्र विश्वकर्मा हम लिखे दे रहे हैं, हम अपना नाम लिखे दे रहे हैं, तो आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक, अपनी आप साइन कर दीजिएगा इस प्रकार। यहाँ ये चीज़ों आपको भरना है। फिर इसके बाद आप बात करते हैं, यहाँ ये केंद्र का हस्ताक्षर होगा, केंद्र विद्यालय का। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, आपका ये कक्ष निरीक्षक जो आपके कक्ष में जिन टीचरों की गाड़ी लगी होगी वहाँ उनकी साइन होगी। यहाँ आपको बिल्कुल नहीं करना, परीक्षार्थी वाले में आपको करना, इतना आपको ध्यान में रखना। अब जैसे आप कोई चित्रकला विषय हेतु कोई भी आप चीज़ लिए हैं, अगर आप लिए हैं
तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं। जैसे आलेखन भाग या प्राविधिक कला, इसमें जो भी लीन है, जिससे मान लो कोई आलेखन वाला लिया तो आलेखन लगा देगा, प्राविधिक कला कोई लिया है प्राविधिक कला। लेकिन ये ध्यान में रखना है आपको, जब ये लिए हो तभी लगाइएगा। अभी आप अगर जैसे हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो आप इस पर कुछ चीज़ें नहीं भरना है। आप इंग्लिश का अगर पेपर दे रहे हैं तो कोई, आप अगर आर्ट साइड से हैं तब ये सारी चीज़ें इसको करना है, ठीक, नहीं इसको बिल्कुल नहीं भरना आपको। फिर इसके बाद आप आते हैं ये संगीत वादन या हेतु विषय हेतु, जो भी मान लो संगीत वादन हेतु हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें, या जो आर्ट साइड से हैं उनके लिए, बाकी और किसी को कुछ नहीं इसमें करना है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए एक कैंची से कटे हुए इस तरह भाग मिलेगा आपको। इसमें क्या क्या चीज़ें भरना होगा, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें भरना होगा, वही सारी चीज़ें देखिए। सबसे पहले दिया गया होगा कि जिला कोड नाम, ये तो पहले ही मैंने बताया, जैसे जिला का नाम मिला रहेगा और उसका जिला का कोड रहेगा, ये सारी चीज़ें। फिर केंद्र कोड रहेगा, जिस विद्यालय में आपका सेंटर गया होगा वहाँ भरना होगा, ये भरा हुआ मिलेगा आपको। और आगे बढ़ते हैं। विषय कोड दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा, जो भी विषय रहेगा उसी के पास आप देखिएगा एडमिट कार्ड में विषय कोड लिखा रहता है। तो जैसे 901 इसमें लिखा है, 1000 या 1200 या 1056, इस प्रकार से कोई भी कोड लिखा रहेगा, 3 अक्षर या 4 अक्षर का कोड लिखा रहता है। ये फिर प्रश्न पत्र कोड है, जो भी अभी जैसे हमने दिखाया कि प्रश्न पत्र कोड, जैसे ये अभी हमने दिखाया कि जैसे प्रश्न पत्र कोड है, इस प्रकार से आपको मिलेगा, तो ये लिखा हुआ मिलेगा। फिर आप बात आ जाती है, जैसे यहाँ फिर ये देखिएगा कि OMR सीट क्रमांक संख्या लिखा रहेगा ये। फिर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ये आपको ध्यान में रखना, इसको फिर आपको भरना। जैसे अभी आपने भरा तो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, वही जो यहाँ भी पहले आपने भरा था, यहाँ जो अभी आप लोगों ने भरा था, ये आप देख सकते हैं कि जो आप यहाँ भरे थे, ये जो यहाँ मार्का नंबर आप लोगों ने भरा था, या मार्का सीरीज आपने जो भरी थी, यही आपको यहाँ भी भरना है। जैसे हमने कहा देखा था कि EM था, तो EM हम इसको भर देंगे, EM, ये ध्यान में रखना, यही चीज़ों को भर देना, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। ये फिर वही चित्रकला हेतु चिन्ह है, अगर आप चित्रकला से लिए हैं तो प्राविधिक कला है तो प्राविधिक कला में आप टिक लगा दीजिएगा, और आलेखन है तो आलेखन। अगर आप कहने का मतलब आप अगर चित्रकला विषय हेतु हैं तब, नहीं तो आपको इसमें कुछ नहीं भरना। फिर इसके बाद अब आ जाता है इधर, ये क्या क्या चीज़ें दी गई इसको आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले यहाँ आप देखिएगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जो दिए गए, यहाँ अपना भी नाम भरिएगा, तो आप अपना यहाँ साइन कर दीजिएगा अपने नाम की, जैसे हम अपने अभी जो साइन किए वही हम करे दे रहे हैं, तो यहाँ आपको अपनी साइन कर देना है। फिर उसके बाद देखिए जो भी OMR सीट पे आपने नंबर में जो भी चीज़ों को भरा आप लोगों ने, जैसे मान लो आपका पहले का जैसे आप लोग आपने यहाँ भरा पूरे, इसी तरह 20 आप क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं कि जैसे मान लो पहले का तीसरा सही है, दूसरे का B नंबर सही है, तीसरे का D नंबर सही है, इस प्रकार चौथे का B नंबर सही है। मान लो जो भी आपने इस प्रकार ये भरा, ये भरते हुए आप ध्यान रखना कि गोला बाहर ना जाए ना, आधा आपको छोड़ना है। काले और नीले पेन से में से किसी एक पेन से आपको बाल पेन वाले यूज करना है, जो आप रोज़ाना लिखते हैं प्रतिदिन अपने कापियों में। तो इस प्रकार से आपको ये भरना है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब ये देखिए मान लो जैसे पहले का आपने C नंबर सही किया, दूसरे का B नंबर सही किया, तीसरे का D नंबर सही किया, चौथे का B नंबर, इस प्रकार से जो भी सही हो उस सारी चीज़ों को आपने लिखा। अब ये पूरे आपने 20 को इस प्रकार से लगा लिया। अब ये सारे टिकों को तो इसमें ये दिया गया है, यही सारी चीज़ों को इसमें भी भरना है। आपको किस प्रकार से इतनी सुविधा दी गई है, इस बार आसानी से आप इसको कर सकते हो। अब मान लो हम थोड़ी बहुत अगर गलती भी हो गई तो यहाँ आपकी पुष्टि हो जाएगी। जैसे क्या है कि इसमें दिया गया प्रश्न संख्या दिया गया रहेगा, उत्तर दिया रहेगा, तो आपको इसी जो प्रश्न नंबर आपको दिए गए हैं, जैसे मान लो आपको पहले का आपने C नंबर लगाया, तो पहले का या आपने यहाँ C नंबर इस प्रकार से C नंबर लिख दीजिए। दूसरे का आपने जैसे B नंबर लगाया तो यहाँ B लिख दीजिए। तीसरे का आपने D लगाया तो इस प्रकार यहाँ D लिख दीजिए। चौथे का आप लोगों ने मान लो B नंबर लगाया तो B लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको ये 20 नंबर में भर देना, जो भी आपने सही किया उसको उस प्रकार से भर देना है, ये सारी चीज़ों को, ठीक। तो इस प्रकार से आपको भरना है। आपको अगर किसी प्रकार की और कोई दिक्कत हो, बाकी और चीज़ें आपको कुछ प्रकार से भरना नहीं है, बस इतना आपको भरना है। और ये भरने के बाद आपको सारा से पहले ही पेपर के पहले भर लीजिएगा, फिर इसको साइड में रख दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि पेन की इंक ना गिरने पाए इसमें, या किसी प्रकार का कहीं पेन ना खींचने पाए, क्योंकि आपने अगर कहीं एक बार गलती कर दी तो फिर इसके बाद इसमें कोई सुधार नहीं होने वाला, तो आप कोई भी गलती नहीं करना है। अब आप ये ध्यान में रखिए कि जैसे मान लो आपका ये पहला सही हो गया, अब आपको भूल चूकी बस ये गलती से आपने इसको गलत लगा दिया, मान लो तीसरा सही था या दूसरा आपने लगा दिया, तो आप इसको कट करके इसको फिर से नहीं भरिएगा। जो आपने कर दिया वो कर दिया, एक ही बार भरना है, जो सोच समझ के भरिएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको आई होप समझ में आया होगा। तो अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, फिर से स्किप कर मतलब फिर से पीछे करके एक बार देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फिर अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।